वो बेशक सलमान खान क्यों ना हो। सलमान खान सर, वो उसको अपनी गाड़ियां होती है। देखिए, वहाँ आम जनता का सेलिब्रिटी होना। गर्दी में पहुंचत आहे ते. गुड मॉर्निंग फ्रॉम द पैराडाइज कॉल्ड पहलगाम। आज है हमारा डे 2 और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 3 बहुत ही खूबसूरत वैलीज, आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी। तो आओ साथ चलें। वहां पहुंचेंगे स्पॉट पे, ये वहां पे आपको ड्रॉप करेंगे बेताब वैली में, और कहते हैं वहां से आपको आधा घंटा चल के जाना है। आधा घंटा आपको चल के जाना है, तब जाके बेताब वैली आएगी, और वापस आते वक्त आधा घंटा आपको चल के वापस इनके पास आना है। तो 1 घंटा जो इन्होंने टाइम बॉन्ड दिया हुआ है बेताब वैली के लिए, वो तो आपका आने जाने में ही खर्च हो गया। तो सीधी बात है, फिर जो एक्स्ट्रा आर आप वहां पे जो साइट सीइंग करेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो जो आपका 2100 का पैकेज है, वो 2500 हो जाएगा तब। मतलब कि पर आवर एक्स्ट्रा चार्ज 400 रुपीज है। आरू वैली में बोलते हैं कि हम जहां छोड़ेंगे वहीं से आरू वैली स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, वहां पे हम 1 घंटा साइट सीइंग कर सकते हैं। बेताब वैली में ऐसा नहीं है। क्या है, सब पहले अच्छा, सब पहले ही. मतलब आधा घंटा नहीं है। आधा घंटा नहीं है. अच्छा, मुझे आपने ज्यादा बताया, मैंने वैसा आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब वहाँ से 500 मीटर आपको चलना है, तो मतलब जाके घूमोगे. हाँ जी, घूमना है हाँ जी। तो शहर से आपको करना है 500 मीटर. नहीं, चलो अच्छी बात है, वैसा ही हो कि हमारा टाइम जाया ना जाए, मतलब कि कुछ नहीं होगा सर, अच्छे से अच्छे से हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो ये मैं बताऊं कि दी बेस्ट टूर पैक रहेगा। 2100 रुपए में आपको कोई घुमाता नहीं है। 2100 रुपए में आपका अच्छा दिन कट जाएगा। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बट मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर के तरफ से सोच के बोल रहा था कि थोड़ा सा हमें टाइम बॉन्डिंग, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्योंकि इतना दूर सफर करके हम लोग आते हैं। कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, दिल्ली कहाँ से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं। तो थोड़ा घूम के इन हसीन वादियों में समय बिताना चाहते हैं। यहाँ पे समय बिताने का पैसा खर्च करना पड़ता है, ये है। एनीवे, एंजॉय द डे विद अस इन पहलगाम। और ये पर्ची लगेगा उसको रहे. हाँ, वो ठीक है, वो गवर्नमेंट का है ना, वो तो जो है वो हर जगह पे, हम उनके साथ नहीं कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ये भी जो है, इनके खुद के रेट्स नहीं है, बोलते हैं यूनियन है, तो यूनियन के रेट्स है एक्चुअली। तो मेरा किसी पर्सनल के साथ नहीं है, ये यूनियन के साथ है। यूनियन वाले थोड़ा सोचें एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर के लिए, है ना। थोड़ा सा एक आधा घंटा अपनी तरफ से छूटते हैं। चलो, बेताब वैली में 1.5 घंटा दिया आपको, मेरा ये रिक्वेस्ट है। एनीवे, बाकी आपकी इच्छा है। हमारा काम है आपको सुंदर जगह दिखाना, अच्छी प्लेसेस लेके जाना। तो ये देखिए, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। हम पहला स्पॉट कवर करेंगे आरू वैली, ABC पहलगाम में जो है। ABC करके आपने बोल दिया तो कोई भी टूर गाइड वाला आपको तीनों स्पॉट घुमा देगा। A फॉर आरू वैली, B फॉर बेताब वैली, C फॉर चंदन। यहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्री के, हमारे बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म की शूटिंग्स हुई हैं, और अभी भी बहुत सारे वेब सीरीज के यहाँ पे चलते रहते हैं कुछ ना कुछ शूट्स। 2 गाड़ी है, एक गाड़ी हमारी आगे जा रही है, वो सामने 5 मेंबर्स हैं, हम इस गाड़ी में 5 मेंबर्स हैं। अच्छा, कोई भी बड़ा सा बड़ा आदमी भी हो, उसको भी यूनियन की गाड़ी लेनी पड़ती है, वो बेशक सलमान खान क्यों ना हो। सलमान खान सर, वो उसको अपनी गाड़ियां होती है, गाड़ी स्टैंड पे लेके जाते हैं वो, लेकिन उसकी पर उनके लिए नहीं है। देखिए, आम जनता का सेलिब्रिटी होना, गर्दी में पहुंचत आहे ते. सेलिब्रिटी होना कर क्यों गो? मतलब काफी कुछ आपको फैसिलिटीज होती है। ये आम जनता के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप बड़ी शख्सियत है तो आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, बट एक मिडिल क्लास है नाची पति हिसाब आला तो ना विमास कर बस या कोई भी उनसे छोटा व्यक्ति,
Ja, die uns aus der यूनियन गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। Innova से जो तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, ये इनका entrance है। ₹25 ₹25 यहाँ पे आपको कितना टोल किलो? टैक्स पे करना है यहाँ का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। ये देखिए साइट सीइंग वैलीज यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देंगी। यहाँ के पाइन ट्रीज देखिए, जैसा कि पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि यहाँ बड़े पुराने पाइन ट्रीज हैं जिनकी उम्र 100 से 1000 साल के बीच तक कहते हैं लोग यहाँ पे। और मैंने एक सवाल पूछा था कि सबसे ओल्डेस्ट पाइन ट्री की उम्र क्या है, तो उसका आंसर शायद काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में डाल दिया रहेगा, आई होप सो। तो चलिए आरू वैली। सुबह सुबह हम पूरी फैमिली रेडी हो गई हैं और हमने 2 कैब्स हायर की हैं और निकल चुके हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। ये एरिया एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, तो यहाँ प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं होते हैं। हमने 2 लोकल टैक्सी हायर की हैं जो हमें ये 3 वैलीज घुमाएंगी। आरू वैली पहलगाम से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक का रास्ता नैरो है, लेकिन हर मोड़ पे एक नई तस्वीर मिलती है। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये जगह आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। एंड वी आर फाइनली हियर। वेलकम टू आरू वैली, एक जगह जो खुद में साइलेंस का सुकून है। अब चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करने नेचर के बीच बिना किसी रश के। आ गए आरू वैली, देख ली आरू वैली। हाँ, इधर हम लोग टाइम सेव करके दूसरी जगह पे डाले। अरे सुनो, आप लोग भूल गए हो शायद टाइमिंग का थोड़ा स्टेप। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आरू वैली के बारे में जो सुना था उसके मुकाबले में हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा हल्का लग रहा है। ये सामने देखिए कैसे टूरिस्ट ने यहाँ पे कचरा फैला रखा हुआ है। नेचर तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप गुलमर्ग या सोनमर्ग देख चुके हैं तो आरू वैली कुछ नया फील नहीं देती। यहाँ पे ज़्यादातर ओपन मीडोज़ हैं, हॉर्स राइड्स हैं और शायद ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए जगह बेटर हो। लेकिन अगर आप सिर्फ साइट सीइंग के लिए आए हैं तो ये वैली स्किप भी की जा सकती है। हर जगह हर इंसान के लिए अलग एक्सपीरियंस होता है।
हो सकता है किसी और को यहाँ का सुकून या हॉर्स ट्रेल पसंद आए हों, लेकिन हमारे लिए ये वैली थोड़ी अंडरवेलमिंग रही है। अगर आपके पास टाइम और बजट लिमिटेड है तो आप बेताब वैली और चंदनवाड़ी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। वो लोकेशन ज़्यादा इंगेजिंग और विजुअली इम्पैक्टफुल हो सकती है। ये जो अभी आपने पीछे इतना क्राउडेड एरिया देखा, ये थी आरू वैली। आरू वैली यहाँ के लोकल्स आपको उस स्पॉट पे लेके जाके पीछे पहाड़ियों पे सलमान खान की मूवी का एक शॉट दर्शाया गया था यहाँ पर। बस वो स्पॉट दिखाते हैं कि यहाँ पे सलमान खान की शूटिंग हुई थी, तो वो देखने के लिए लोगों को आरू वैली लेके आया जाता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो सिंपली एक ये गॉड गिफ्टेड नेचर है। आप आइए, साइट सीइंग कीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ सलमान खान की मूवी शूट हुई थी करके देखने आने के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं, यहाँ 15 मिनट ही हमने जस्ट बिताए परिवार के साथ, तो कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। यहाँ से अभी हम निकले हैं, वापस रिटर्न जा रहे हैं। अभी हम विज़िट करेंगे बेताब वैली। बेताब वैली से पहले शायद हम चंदनवाड़ी जाएं और इन रिटर्न आते वक्त हम बेताब वैली करें। तो आइए चलते हैं। आरू से वापस आते हुए पहलगाम टाउन तक वहाँ से दूसरे रूट से निकलते हुए चंदनवाड़ी की ओर जाते हैं हम। डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर का है। रास्ता पूरा माउंटेन्स के बीच से जाता है। जब आप चंदनवाड़ी के रास्ते जाते हैं तो ग्रेजुअली इन्वायरमेंट चेंज होता है। पाइन ट्रीज जो आपको मोटे दिख रहे थे पहले, वो अभी
यहाँ पे थोड़े पतले हो जाते हैं और हवा में ठंडक बढ़ने लगती है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू आर हेडिंग इनटू द रॉ साइड ऑफ कश्मीर। ये रास्ता मुझे ज़्यादा पसंद आया आरू वैली के मुकाबले, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ का रॉनेस प्रिजर्व लगता है। ज़्यादा नेचर के साथ डिस्टर्बेंस नहीं की गई है, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। चंदनवाड़ी सिर्फ एक हिल पॉइंट नहीं है, यहाँ अमरनाथ यात्रा का ऑफिशियल बेस कैंप है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ से अपनी 48 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं, जो उन्हें ले जाती है अमरनाथ केव तक, जहाँ बर्फ से स्वयं शिवलिंग का निर्माण होता है। माउंटेन्स यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, एक भक्ति का रास्ता है। दोस्तों, ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं बर्फ़ से ढका हुआ, यही पहाड़ अमरनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। पर ये बैक साइड ऑफ अमरनाथ पर्वत है। आप इसके फ्रंट साइड से जब यात्रा करते हैं तो वहाँ से आपको गुफा का रास्ता मिलता है। जी तो इधर ये जाहिर से आकड़े इंद्रा कितनी याद कमान और क्या है ना, और ये क्रिस्टा से चोर ये मत और में से मैं ले रहे गाड़ी इसकी ना ये लाइक ना साइड पे रास्कन पाथ को ठीक है, 17 भी रास्कन पाथ है ना इशारा कर ये अच्छा शे। अरे अच्छा, नीचे होता है ये। इधर क्या है? ये चंदनवाड़ी है। तो हम लोग को और कहाँ जाना है? इसके बाद हम लोग नीचे बेताब वैली जाएंगे। और अभी कहाँ है? ये है ना, अमरनाथ जी की यात्रा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से 32 किलोमीटर लोग यात्रा चल के करते हैं पैरों से। अगस्त सितंबर में यात्रा शुरू होती है। अभी तो पूरी बर्फ है यहाँ पे ना, और ऊपर बस यही है। अभी थोड़ा आगे से एक गेट है, वो क्लियर करेंगे तो वही है। अभी ट्रैफिक जैम हो रहा है। यस, ये जगह पहलगाम से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन जितना आप शहर से दूर जाते हैं उतना आप नेचर के करीब हो जाते हैं। रास्ता छोटा है, लेकिन हर मोड़ पे एक नया पोस्ट कार्ड मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ से पहली सीढ़ी है जो अमरनाथ यात्रा के लिए चढ़ाई चढ़ी जाती है। यहाँ पे आके सिक्योरिटी चेक करवाया जाता है और घूमते घूमते वो रही सामने चोटी बाबा अमरनाथ जी की, जिसके बैक साइड पे आपको बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। 32 किलोमीटर की यात्रा श्रद्धालु बड़े लगन से करते हैं। चारों तरफ देखिए आपके बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में यात्रा कंप्लीटली बंद रहती है। यात्रा जो ओपन होती है वो अगस्त में स्टार्ट करते हैं। अभी तो इम्पॉसिबल है जैसे जाना वहाँ पे। आपने यहाँ पे ये भी नोटिस किया रहेगा कि मेरी यहाँ पे सांसें काफ़ी फूलने लग गई थी बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, एंड वैसे भी थोड़ा ओवरवेट हूँ तो उस वजह से ये दिक्कत आती है। बट अगर आप एकदम हेल्दी हैं, फिट हैं, तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे मुझे भी कोई ख़ास ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर धीरे धीरे हमने पूरा सफ़र अपना तय किया। अगर आपके साथ घर के बुज़ुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो चंदनवाड़ी उनके लिए भी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। चंदनवाड़ी तक आप प्राइवेट कार या टूरिस्ट व्हीकल से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। कोई ज़्यादा चलने वाली या ट्रैकिंग वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। तो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स
कार से उतरकर सिर्फ थोड़ा सा एरिया वॉक करना पड़ता है, जो आराम से हो जाता है। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो मेडिसिन्स, वार्म क्लोथ्स और एक स्मॉल ऑक्सीजन कैन ज़रूर साथ रखें। चंदनवाड़ी थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर है, इसलिए प्रिकॉशंस बेटर होते हैं। अंत में ये कहना चाहूँगा, चंदनवाड़ी सिर्फ यंग ट्रैकर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ज़िंदगी देखी है और अब उसका सुकून महसूस करना चाहते हैं। कश्मीर की वादी में जब बुज़ुर्ग लोग मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे नेचर ने भी उनके पैर छू लिए हों। यहाँ बर्फ़ भी किसी शब्द की तरह लगती है, कभी नरम, कभी तेज, कभी सफ़ेद और कभी धूप से चमकती हुई। पहलगाम से यहाँ तक का ड्राइव भी एक एडवेंचर है। खुले आसमान के नीचे छोटी सी रोड और दोनों तरफ पाइन फॉरेस्ट। थोड़ा वाइंडिंग रोड है, लेकिन हर मोड़ पर एक नई वादी आपका इंतज़ार करती है। ये वैली, जिसे पहले हजन वैली कहते थे, अपना नया नाम 1983 में पाया है, जब यहाँ पे सनी देओल और अमृता सिंह की फिल्म बेताब शूट हुई थी। तब से लेकर आज तक यह जगह रोमांस, खूबसूरती और सुकून का परफेक्ट सिंबल बन गई है। चारों तरफ से घिरे हुए स्नो क्लैड माउंटेन्स, बीच से बहती हुई एक ठंडी नदी और लश ग्रीन मीडोज, ये सब मिलकर एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां आंखों को चैन मिलता है और कैमरे को भी बहुत ही फैंटास्टिक शॉट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छी वॉक ले सकते हैं, वुडन ब्रिजेस क्रॉस कर सकते हैं और हर कदम पे एक पोस्टकार्ड जैसी व्यू कैप्चर कर सकते हैं। फैमिलीज़ के लिए पिकनिक स्पॉट है, कपल्स के लिए फ़ोटो पैराडाइज एंड नेचर लवर्स के लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये बेताब वैली। इस जगह का नाम भले ही एक फिल्म से जुड़ा हो, लेकिन असली सिनेमा तो ये वादी खुद है। हर एंगल से एक फ्रेम, हर लम्हा एक स्लो मोशन में चलती कहानी है। बेताब वैली में कुछ ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ दिल हल्का होता है और आंखों में एक अलग सी रोशनी भर जाती है, जैसे शायद सिर्फ वही समझ पाए जो शोर से थक चुका हो। तो अगर कभी जिंदगी भागती दिखे तो थोड़ी देर के लिए इस वादी में छुप जाएं, शायद खुद से एक मुलाकात हो जाए। हम चल रहे हैं नदी के साथ, पर सच तो ये है नदी हमें चला रही है। वो बता रही है कि बहना भी एक जीत है, रुकना ज़रूरी नहीं। हम परिवार ने पहाड़ों की खामोशी में और नदी के शोर में एक पल जो जी भर के महसूस किया, जैसे जिंदगी बस इसी पल के लिए थी। अब यहाँ पे फ्लोट हो। और फिर शुरू हुई असली मस्ती। खूब सारी उथल पुथल बच्चों के साथ करते हुए पूरे परिवार ने एक सुंदर सी अपनी तस्वीर कैद की। बेताब वैली की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन उस दिन जो हम पूरे परिवार ने एक साथ जो वक्त बिताया वो सबसे प्यारा था। यह सफ़र सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट तक नहीं था, यह एक यादों का बॉक्स बन गया था।
किसने रिकॉर्ड तोड़ा मेरा 7 बाउंस का? देखा ही नहीं था मैंने। अरे वाह। आगे अपने दादू का मत निशाना बना लेना। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बेताब हो उठता है दिल इस बेताब वैली में। क्या खाना है? फ्राइड पराठा बोलते हैं। मेन्यू कार्ड के लिए आलू पराठा सीखे क्या क्या है भाई? एक आलू पराठा अच्छा, डोसा वगैरह भी है। डोसा मत खाओ प्लेन डोसा चाहिए? प्लेन डोसा मिल जाएगा। डोसा वैसा मत करो आलू पराठा इन बेताब पूरा ऑयल से डिप्ड है ये। एक आपको रायता देगा, अचार और दही है। बेताब वैली में हम नाश्ता कर रहे हैं आलू पराठा। आगे देखते हैं, गरम है काफ़ी। थोड़ा दही में डिप करके थोड़ा ऑयल में आपको फर्क लगेगा, अदरवाइज ठीक है गरम गरम। पहलगाम ने हमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक शांति और गहरी सांस दी है, एक पल का सुकून दिया है। और हाँ, ये सब तभी मुमकिन है जब यहाँ पूरी तरह से अमन और शांति हो। एक मुस्कुराता कश्मीर, एक महफूज कश्मीर, बस यही दुआ है। और इस सफ़र के अंत में एक पल उन सब के लिए जो इस वादी के सपने लिए थे लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आज हमारे बीच नहीं है। उन परिवारों के लिए जो हर साल किसी की यादों के साथ ये पहाड़ी हवाएं महसूस करते हैं। ये वादी उनके लिए भी है जो हमें छोड़कर चले गए हैं, मगर अपना प्यार ये वादियों में छोड़ गए हैं। उनकी याद में एक गहरी सांस और एक दुआ कि कभी किसी माँ का बेटा, किसी बेटे की माँ इस मिट्टी में ना खो जाए। शांति हो, अमन हो, ताकि हर परिवार सिर्फ यहाँ से खुशी की यादें लेकर जाए और यादों के साथ ही वापस लौट सके।